यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात उन दिनों की है जब मैं अपनी कार से अकेला ही गोवा से मुंबई जा रहा था। उस रात जो मेरे साथ घटा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उस रात ने मानो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी थी। मैं गोवा से मुंबई किसी काम के सिलसिले में जा रहा था। रास्ते में एक टर्मिनल पड़ती है जो कि लगभग 1 किलोमीटर लंबी है। वैसे तो सुरंग में बिजली की पूरी रोशनी रहती है, लेकिन उस रात ना जाने क्या हुआ कि सुरंग की आधी ही लाइट जली हुई थी। मुझे उस सुरंग तक पहुंचते पहुंचते रात के 11:30 बज चुके थे। वाहनों का आना जाना अब कमसाई हो गया था। जैसे ही मेरी कार उस सुरंग में पहुंची थी कि वो अचानक से खराब हो गई। कार मेरी बहुत ही कोशिशों के बाद भी शुरू नहीं हो पा रही थी। मैंने ऑटो कैब में भी कॉल की, लेकिन उन्होंने भी कम से कम 2 घंटे के बाद सर्विस देने को कहा। मैं बहुत ही परेशान हो गया था और थककर अपनी कार में ही बैठकर सो गया। अचानक से मेरी गाड़ी पर कोई चीज टकराने की आवाज आई, तो मैं गाड़ी से उतरकर देखा तो कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद नींद में मुझे ऐसे लगा होगा, तो मैं वापस फिर आकर अपनी कार में सोने लगा। कुछ समय बाद फिर से मेरी कार पे किसी ने मारा। इस बार मैंने कार की लाइट चालू की तो फिर भी कोई नजर नहीं आया। मेरा अब दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका था कि कौन है जो बार बार कार पे मार रहा है, लेकिन नजर ही नहीं आ रहा है। इस बार तो गाड़ी में सच में टक्कर लगी थी, क्योंकि गाड़ी पे निशान बन चुका था टक्कर का। मैं घबरा गया और गाड़ी में जाकर तुरंत ही बैठ गया। तभी मुझे किसी के रोने की आवाजें आने लगी। मुझे किसी के होने का एहसास साफ साफ महसूस हो रहा था। तभी मुझे लगा कि मेरे कार के ऊपर कोई चीज है जो कि बड़ी भयानक हंसी हंस रहा था। मेरी डर के मारे जान ही निकल रही थी। मैंने कार के शीशे बंद कर दिए थे और सीट के नीचे छुप गया था। मैं करता भी क्या, जो बाहर घूम रहा था मैं उसका सामना नहीं कर सकता था। वो मेरी क्षमता से परे था। वो किसी शैतान की तरह गुर्रा रहा था। फिर एक बार एक खौफनाक हंसी हंसकर नीचे कूद गया। फिर कुछ देर के लिए वहां पर शांति हो गई थी। मुझे लगा सब ठीक हो गया है, लेकिन तभी अचानक से मेरी कार को पीछे से उसने ऊपर उठा दिया और एकदम जोर से नीचे की ओर गिरा दिया। अब मैं अपनी कार से बाहर निकलकर सुरंग की दूसरी ओर बाहर निकलने के लिए भागने लगा। भागते भागते मैं एक पत्थर से टकराया और गिर गया। गिरने के बाद मेरा सिर किसी चीज से टकराया और मैं बेहोश हो गया। अगले दिन मुझे जब होश आया तो मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट था। लोगों ने मुझे बताया कि मैं सड़क पर बेहोश पड़ा था और मुझे यहाँ ले आए। दोस्तों, उस दिन को मैं जब भी याद करता हूँ तो मेरी रूह तक कांप जाती है। ये थी मेरी डर की सच्ची कहानी। हमारी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए और डरावनी कहानियों का मजा लीजिए।